नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस समय बीजेपी के कार्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो पहली सूची वो सोमवार को जारी कर दी जाएगी। जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो है गुरुग्राम में 2 दिन जो बीजेपी के जो प्रदेश के जो इतने भी पदाधिकारी हैं उन नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं। कल 17 जिलों के जो लोकसभा विधानसभाएं आती हैं उनके उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। और साथ में आज जो है जो 5 जिलों के जो हलके हैं उनमें जो उनके उम्मीदवारों को नामों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। एक तरह से कहें तो बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवारों के कई सीटों पर जो है नाम तय कर लिए हैं। सिर्फ एतवार को जो केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग होगी उसमें फाइनल नामों पर जो है मोहर लग जाएगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट सोमवार को आ जाएगी, उसमें सबसे जो सेफ सीटें हैं बीजेपी वो अपनी घोषित करेगी। साथ में अभी जितने भी उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है, कांग्रेस की तरह जो 2500 से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो दावेदारी की थी, इस बीजेपी में भी जो है करीब 2500 के करीब ही जो उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है कि जो उन्हें टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस तमाम जो है इनकी जो टिकटों को चाहने वालों की संख्या काफ़ी है। और सीधे सीधे मुकाबला जो इस बार जो विधानसभा में देखने को मिलेगा वो कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिलेगा। बीजेपी लगातार 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बार जो वो सत्ता में आने के लिए पूरी रणनीति बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 10 साल की जो बीजेपी की सरकार से लोग नाराज हैं, उसको लेकर जो है तमाम जो हरियाणा मांगे हिसाब जो उनके नेता हैं उन्होंने भी चुनाव समिति में की बैठक हुई थी और उस चुनाव समिति में टिकटों को लेकर विचार विमर्श किया, मंथन किया गया। और जो है अब बीजेपी भी जो अपने जो उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ही सबसे अपने जो 5 जो उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस बार भी जो बीजेपी है वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा करने जा रही है। सोमवार को जो है बीजेपी की पहली लिस्ट आने की उम्मीद है। उसके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस बार करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि उन्होंने जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके लिए जो सेफ सीटें जो बीजेपी देख रही है उसमें सबसे पहले आती है लाडवा। लाडवा में जो कह सकते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस का काफ़ी वहाँ पर एक होल्ड है, उनकी संख्या ज़्यादा है। जो तीसरी जो सीट है वो कह सकते हैं कि नारायणगढ़ है। नारायणगढ़ से भी मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा जा सकता है। और तीसरी बताई जा रही है सीट गोहाना। गोहाना हल्के से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। काफ़ी समय से इस पर कह सकते हैं कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री गोहाना से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि गोहाना में जो सैनी समाज का काफ़ी कह सकते हैं संख्या बल ज़्यादा है और वहाँ बैकवर्ड जो कास्ट है वो काफ़ी वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के लिए जो सेफ सीट ढूंढी जा रही है, मुख्यमंत्री के 3 सीटों पर जो है बीजेपी अभी विचार विमर्श कर रही है। करनाल से जो इस बार जो है मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और साथ में अभी जो बीजेपी की तरफ से जो मंथन चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर, तमाम जो उनके जो नेता हैं उन्होंने अपनी कह सकते हैं दावे ठोकी, लेकिन सबसे कम उम्मीदवार चाहे कांग्रेस के नामों की बात करें तो चाहे बीजेपी के, उन्होंने जो उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था सबसे कम कड़ी कलोई सांपला से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एकमात्र जो है वहाँ से कह सकते हैं कि अप्लाई किया हुआ है। और बीजेपी की तरफ से भी नाम मात्र कह सकते हैं कि वहाँ से जो है दावेदारी किसी ने नहीं की है। भले ही जो है पूर्व कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दे तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो पिछली बार जो बीजेपी के उम्मीदवार है सतीश नांदल ने स्पष्ट कर दिया है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी किन किन चेहरों को उतारती है। अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आरएसएस और जो बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफ़ी खींचतान चली हुई है, क्योंकि आरएसएस चाहती है कि अब नए चेहरों को मौका दिया जाए। और अब ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो सीटिंग एमएलए हैं बीजेपी के उनकी भी टिकट कटना तय है। और साथ में जो है नए चेहरे जिन्होंने को मौका देने के लिए जो है वो
कह सकते हैं खोज कर रही है बीजेपी, और बीजेपी उन उम्मीदवारों को भी दूसरी पार्टियों पर नज़र बनाए रखे हैं कि जो किसी भी पार्टी या किसी भी सामाजिक संगठन जो पार्टी टिकट दे सकती है, जो जीत सकता है। तो इस तरह के जो पूरे पूरे डाटे लिए जा रहे हैं, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी एक चाहती है कि तीसरी बार किसी न किसी तरह सत्ता में आए, और उसके लिए उसने पूरा चक्रव्यूह कह सकते हैं रच दिया है। अब देखना होगा कि जो बीजेपी किन 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 नामों की अभी जो घोषणा करेगी, और किन नामों की बाद में घोषणा करेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर माफ़ कीजिएगा 5 सितंबर तक जो है सभी नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होना है वो 1 अक्टूबर को होना, और 4 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी किन किन चेहरों के भरोसे जो है इस बार चुनाव लड़ेगी। ऐसी और खबरों के साथ देखते रहिए और जुड़िए हमारे साथ एनडी ब्रेकिंग पर।